आज उसी वक्त कालिया नाग हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु हम रमणक दीपक में कैसे बने रहेंगे, उस वरुण रहता है वो मेरा भक्षण कर लेगा। भगवान ने जवाब दिया, हे कालिया नाग, तेरे सर पर मेरा चरण चिन्ह है, वो तुझसे बोलेगा भी नहीं। आज कालिया नाग ने प्रभु को से कहा कि हे प्रभु हम चले जाएंगे। नंगनियों को लेकर के कालिया नाग रमणक दीपक के लिए चला गया। इधर भगवान श्याम सुंदर ने दामा की गेंद को लिया और दामा की गेंद को लिया है और 2 छबलिया कमल के पुष्प जो कंस ने मंगवाए थे वो लिए लेकर के बाहर आए। जब बाहर आए हैं तो मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को गले से लगा लिया। कहा, लाडले पुत्र, मैंने सोचा कि तुम इस संसार में नहीं रही। कन्हैया ऐसे अब गलती दोबारा मत करना। आज कंस के दरबार में 2 छबलिया कमल के पुष्प हाजिर करवाए गए। कंस विचार करने लगा कि अब क्या किया जाए। ये कमल के पुष्प भी आ चुके हैं, अब ये दुष्ट पापी कैसे मरेंगे। विचार करने लगा। कंस के दिल में चिंता बढ़ गई। धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत होता गया। परीक्षित महाराज गोवर्धन बनवा लो। गोवर्धन बनवा लिए? हाँ। अरे कोई भी बना दो, गाय का गोबर लेकर के गोवर्धन बना दो, जरा जल्दी बना दो। श्रोता बंधुओं, इधर जब भगवान श्याम सुंदर गाय चराने के लिए यमुना के किनारे पहुंचे, महाराज लौट करके वापस जब घर के लिए आए तो घर घर में करैया चढ़ी हुई थी। भगवान श्याम सुंदर ने मैया यशोदा से जवाब दिया, है मैया यशोदा, आज कौन सा त्योहार है जो घर घर में करैया चढ़ी हुई है। मैया यशोदा बोली, लाडले पुत्र कन्हैया, अपने बाबा नंद से पूछ लो। आज भगवान श्याम सुंदर नंद बाबा के पास में पहुंचे। बोले, हे बाबा नंद, आज कौन सा त्योहार है जो हर घर में करैया चढ़ी हुई है। बाबा नंद ने जवाब दिया, है लाडले पुत्र, आज इंद्र देवता की पूजा है, इसलिए घर घर में करैया चढ़ी हुई है। श्रोता बंधुओं, भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, हे बाबा नंद, इंद्र देवता की पूजा आप लोग क्यों करते हो और इंद्र देवता क्या करते हैं जो उनकी आप लोग पूजा करते हो। कहा, बेटा, इंद्र देवता की जब हम पूजा करते हैं तो वो प्रसन्न होकर के जल बरसाते हैं। जब जल बरसाते हैं तो पृथ्वी पर अनाज पैदा होता है जो हम और आप खाते हो। उसी समय भगवान श्याम सुंदर बोले, हे नंद बाबा, आपके इंद्र देवता ने कभी प्रकट होकर के भोग लगाया। कहा, नहीं बेटा, भगवान कहीं प्रकट होकर के भोग लगाते हैं। उसी वक्त कन्हैया बोले, हे नंद बाबा, मेरा देवता गोवर्धन ऐसा है जो प्रकट होकर के भोग लगाएगा। आप इंद्र की पूजा छोड़ करके मेरे देवता की पूजा करो तो मेरा देवता गोवर्धन प्रकट होकर के भोग लगाएगा। उसी वक्त नंद बाबा कहने लगे, लाडले पुत्र कन्हैया, यदि इंद्र देवता की पूजा को छोड़ दिया तो इंद्र देवता क्रोधित हो जाएंगे। उसी वक्त भगवान कन्हैया कहने लगे, हे नंद बाबा, तुम्हारा देवता कभी प्रकट होकर के भोग नहीं लगाता। यदि मेरा देवता प्रकट होकर के भोग लगाए तो पूजा करना, अन्यथा मत करना। आज
भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन की पूजा क्यों करवाई? श्रोता बंधुओं गौर करेंगे, ये गोवर्धन कौन है? ये गोवर्धन द्रोणगिरि का पुत्र है। एक बार ये गोवर्धन लड़का था, द्रोणगिरि का पुत्र। एक बार पुलस्त ऋषि महाराज द्रोणगिरि के घर पर पहुंचे तो गोवर्धन से गोवर्धन से द्रोणगिरि ने कहा, हे बेटा, ये संत हम तुम्हारे घर पर आए हैं, इनकी तुम सेवा करना। तो गोवर्धन ने पुलस्त ऋषि महाराज की बहुत सेवा की। तो पुलस्त ऋषि महाराज गोवर्धन से प्रसन्न हो गए और द्रोणगिरि से बोले, हे द्रोणगिरि, ये अपना पुत्र गोवर्धन मुझे दे दो। द्रोणगिरि ने कहा, महाराज, हम देने के लिए मना नहीं किए हैं, लेकिन आप गोवर्धन से पूछ लो कि आपके साथ में जाने के लिए तैयार है या नहीं। उसी समय द्रोणगिरि ने पूछा, हे लाडले पुत्र गोवर्धन, आप मेरे साथ में चलोगे? गोवर्धन बोले, महाराज, हम चलेंगे तो, लेकिन एक मेरी शर्त है। द्रोणगिरि बोले, बेटा क्या शर्त है? कहा, महाराज, हम आपके साथ में चलेंगे, लेकिन एक डग भी पैदल नहीं चलूंगा। और दूसरी शर्त ये है, जहां आप मुझे उतार करके खड़ा कर दोगे, वहां से मैं हिलूंगा नहीं। श्रोता बंधुओं, आज शर्त को स्वीकार किया और द्रोणगिरि महाराज ने गोवर्धन को कंधे पर बैठाला। जब पुत्र को कंधे पर बैठाला और लेकर के चले, भगवान की ऐसी लीला, रास्ते में उन्हें लवशंका ने सताया। जब लवशंका ने सताया, किसी भी तरीके से रुका नहीं गया, तो गोवर्धन को उतार करके द्रोणगिरि ने खड़ा कर दिया। लवशंका की निवृत्त होकर के हाथ पैर धुल करके आए और बाह पकड़ी, कहा, बेटा गोवर्धन चलो। तो गोवर्धन बोला, महाराज, मैंने आपसे शर्त की थी कि जहां मुझे आप छोड़ दोगे वहां से हिलूंगा नहीं। अब हम तुम्हारे साथ में नहीं जा सकता। आज पुलस्त ऋषि महाराज ने सारी शक्ति को लगा दिया, लेकिन गोवर्धन को नहीं हिला पाई। जब गोवर्धन को नहीं हिला पाए, उसी वक्त पुलस्त ऋषि महाराज को क्रोध आ गया। कहने लगे, दुष्ट पापी, तू पत्थर की तरह खड़ा है, जा तू पत्थर ही हो जा। दिन दिन तिल तिल रित्ती रित्ती भर घटेगा, जिस दिन समतल में मिल जाएगा उस दिन प्रलय हो जाएगी। ये वही गोवर्धन है और पुलस्त ऋषि महाराज का इन्हें अश्राप लगा हुआ है, जो आप लोग जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए। महाराज और भगवान श्याम सुंदर ने इनकी पूजा क्यों करवाई? गौर करेंगे, भगवान श्याम सुंदर ने पूजा इनकी यूं करवाई। जब भगवान राम की सीता रावण चुरा करके लंका में ले गया, तो भगवान खोज करने के लिए आज समुद्र में पुल बनवाने लगे। जब पुल बनवाने लगे तो हनुमान जी इस पत्थर गोवर्धन को अपने हाथ पर उठा करके लेकर के गए, तब तक पुल बन चुका था। तो भगवान राम ने कहा, हे हनुमान, तुम इसे जहां से लेकर के आए हो, इसे वहीं पर छोड़ करके आओ। उसी वक्त उस पत्थर में से आवाज उठी कि हे प्रभु, आपने मेरा स्थान भी छुड़वा दिया और हम आपके काम में भी नहीं आए। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, हे गोवर्धन, तुम घबराओ नहीं, द्वापर में हम 16 कला से अवतार लेंगे, घमंड इंद्र का घमंड चूर करेंगे और तुम्हारी पूजा करवाएंगे। आज भगवान ने द्वापर में 16 कला से अवतार धारण किया, इंद्र का घमंड चूर किया और गोवर्धन की पूजा करवाई। ये वही गोवर्धन है। आइए 2 मिनट ताली बजाते हुए कीर्तन और जल्दी गोवर्धन ले आओ परीक्षित महाराज।